नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस है, लेकिन कुंडा का बोलबाला बहुत तेज है। वहाँ के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग आज सपा कार्यालय पहुँचे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, उनके तहत किस तरह का शोषण हुआ है। आप लोग कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़ से। कुंडा से। क्या दिक्कत हुई आपको? ये राजा भैया हमारे लोग की जमीन ले रहे हैं। जमीन ले रहे हैं? तो जमीन आपको कब मिली थी? अरे 5-6 महीना हो गया। हाँ। किसने जमीन किसने दिया था? प्रधान मतलब दिए हैं। देखिए, इनको प्रधान का जमीन मिली है। इनको जो कागज मिला इसमें उप जिलाधिकारी का साइन है, उन्होंने इनको आवंटित किया है। लेकिन अब राजा भैया कह रहे हैं ये जमीन हमारी है। आखिर क्यों उनकी है ये वही बताएंगे। मैडम, आपके साथ क्या दिक्कत हुई जी? आपके साथ क्या समस्या हुई है? सेम समस्या ही, हमारी भी जमीन राजा भैया द्वारा हड़पी जा रही है। उस जमीन पे आपको कुछ बनाया नहीं बनाया था? हाँ, हमारा निर्माण हुआ है। एक बार गिरा दिया गया, दोबारा फिर कराया गया, फिर बोल रहे हैं कि गिरवा देंगे। अच्छा, एक बार वहाँ मकान बना रखा था, फिर गिरा दिया जी, दोबारा फिर बनाया आपने? जी जी, बार बन गया। अभी अब दोबारा में फिर बोल रहे हैं कि फिर से गिरेगा आप लोग का मकान। तो आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ से या सरकार से डीएम से मुलाकात क्यों नहीं की? हाँ, एप्लीकेशन दिए थे हम लोग ने। जहाँ तक माननीय मोदी जी से बोलते हैं कि सबको छत्र छाया मिलेगी, वहीं पे हम लोग का मतलब कि घर मकान हम लोग को बेघर किया जा रहा है। सरकार के सरकार से छत छीन रही है। हाँ, वहाँ से हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डीएम से मुलाकात की? हाँ, डीएम सारे मतलब कोई प्रशासन तो कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं है। यूपी में जनता दरबार लगता है, जनता दरबार कभी गई? हम नहीं गई। गए थे हर जगह हम लोग की एप्लीकेशन पहुंची, बट कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई को नहीं। माता जी, आपके साथ क्या हुआ है? यही समस्या है भैया कि प्रधान जो ने हमका जमीन दिए हैं आवास पट्टा, कौन सुनवाई नहीं होता है। राजा भैया को हड़प रहे हैं और बना रहे, एक फिर गिराए दे, दोबारा फिर बनावा। रोज पुलिस दरोगा भेजत रहा थी, मारत तूरा थी। यही समस्या। भैया, आप कहाँ से हैं? हम प्रतापगढ़ कुंडा से आए हैं। प्रतापगढ़ से। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम प्रधान हैं, प्रधानपति हैं, प्रधान हमारी वाइफ है। अच्छा, प्रधान जी। और जनवरी में किस ग्राम पंचायत के प्रधान है? ग्राम बरियावा के प्रधान है। और पट्टा दिलाया गया था इनको, सब गरीबों को बकायदे जांच कराकर जनवरी में। और उसके बाद बकायदे उनके राजस्व टीम द्वारा कब्जा दखल भी दे गया है। सबके पास कागज भी है, कब्जा दखल भी और पट्टा प्रमाण पत्र भी। बकायदे कब्जा भी हो गया। उसके बाद घर मकान भी बन गया। कुछ लोगों का आधा बना है और कुछ लोगों को पूरा बना है। लेकिन फिर उसके बाद राजा भैया कुछ लोग फर्जी कागज बनवा कर उसको इनको सबको मकान को एक बार गिरवा दिया गया। ठीक है, यही से बोले कि हाँ तुम लोग गिरा दो मकान। इन्होंने खुद गिराया मकान? इन लोग खुद, उनके दबाव में डर से गिराए। डर से गिराया? अभी भी यूपी में डर है? हाँ, डर बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि यूपी में डर ही नहीं है। डर है? डर इसलिए है कि हमारे यूपी में प्रतापगढ़ में यही माहौल ही है। ठीक है, इनसे कुंडा में गुंडागर्दी चल रही क्या? हर जगह कुंडा में सबसे ज्यादा है। इसलिए यह है कि आप बताइए, ये लोग 4 महीना से भटक रहे हैं। 4 महीना से कहाँ नहीं गए। प्रतापगढ़ एसपी डीएम के पास 2 बार जा चुके हैं, कहीं न्याय में नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ लखनऊ में भी 3 बार आ चुके हैं। और योगी दरबार भी गए। लखनऊ किससे मुलाकात 3 बार? योगी दरबार गए हैं, वहाँ एप्लीकेशन पहुंचा, वहाँ से कोई निर्णय नहीं मिला। एक बार आए थे, एक बार इनका जब थोड़ा सा दबाव, केवल इनका मीडिया से आ रहा बात, मीडिया थोड़ा एक बार दबाव पड़ा, उसके बाद पीछे हटे। लेकिन फिर भी 15 दिन तक मकान बना। फिर उसके बाद फिर इनका जबरदस्ती खतौनी बनाकर, कानून को अवधेश सिंह के द्वारा खतौनी बनवाकर और फर्जी खतौनी बनवाकर उनको इनका मकान फिर रुकवा दिया गया। और उसके बाद उनसे तहसीलदार एसडीएम से हम गए, खुद स्वयं पूछे कि साहब के लिए ऐसे फर्जी खतौनी बना दिए। बोले हमको नहीं पता है, हम तो मतलब डिजिटल युग में फर्जी खतौनी बन रही है? फर्जी खतौनी आप जांच कराइए पूरी तरीके से। और देखिए 41 कागज आपके पास? हमारे पास पूरे कागज, कोई ऐसा कमी नहीं जो कागज ना हो। और हम 41-45 प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट से निकलवाए हैं कागज, ताकि मतलब देखा जाए कि इनका वहाँ है। वहाँ देखा गया तो कोई उसमें नाम नहीं है। देखिए, इसमें कोई नाम इनका कहीं नहीं है कि इसमें कोई आप जांच करवा ले, और कहीं नहीं इसमें नाम नहीं है। आप देख लीजिए, इसमें ये कागज है, कहीं नाम नहीं है। और उसके बाद अभी भी ये भी हो सकता है डलवा लें। हाँ, ये भी नाम डलवा सकते हैं लोग, डलवा सकते हैं। और देखिए इनका मकान ये एक बार बना हुआ, देखिए इसमें दिखाइए, ये देखिए, इसमें देखिए इनका बना हुआ था। एक बार इन्हीं द्वारा तोड़वा दिया गया, दोबारा बना है, दोबारा तोड़वाने फिर नौबत आई। एसडीएम साहब कल आए थे, हमसे बोल रहे थे कि आप तोड़वा दीजिए। हम बोले कि एक बार आप सब लोगों को तोड़वा दिया गया, आप फिर
बोल रहे हैं तोड़ा दिए। हम के लिए क्या प्रधान, इसलिए हमको दिक्कत इसलिए हो रही, अभी इनके पीछे आना पड़ रहा है, क्योंकि हम प्रधान होके इनका मकान मतलब आवास पट्टा दिए, उसके बाद तोड़ाते हैं बार बार। आप प्रधान चुना गए, जनता ने आपको प्रधान चुना, आप प्रधान कर नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि आप बताइए, हम उनसे बोले कि आपका अधिकार है, आप अगर ये लोग गलत हैं तो आप तोड़ाइए, बोले हम नहीं तोड़ाएंगे, बोले आप तोड़ाइए, हमको बोले थे हम कहाँ तोड़ाएंगे, तो हमको आना पड़ रहा है, इसलिए कि हमारे सबके पास आप कहाँ जाएं, तहसील जाएं या फिर प्रतापगढ़ जाएं, यहाँ तक कि दिल्ली एसटी आयोग भी कागज पहुँच चुका है, लेकिन कहीं कोई निर्णय नहीं मिला है। सपा कर्म न्याय की उम्मीद है कि यहाँ न्याय मिलेगा? उम्मीद है, इसलिए कि यहाँ एक मीडिया सहारा मिल जाता है और कहीं मीडिया सहारा भी नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ है यहाँ सभा कार्यालय पिछली बार जब ये लोग आए थे, पूरा 15 दिन तक इनका मकान फिर बना, अच्छा रुका, मतलब वो लोग पीछे हटे तब बना, फिर दोबारा इसलिए आना पड़ा। तो यहाँ किससे मुलाकात हुई आपकी? यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, पूरा एप्लीकेशन लिए हैं, बोले कि ठीक है बहुत जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा। कुछ आश्वासन दिया अखिलेश से मिलने का? हाँ बोले कि अभी बाहर हैं, आप लोग को कुछ समय हम बताएंगे, फोन करना तो उसके बाद हम मिलवाएंगे। और अभी समस्या इस चीज़ की है कि जब हम लोग इनको पट्टा दिए तो तोड़े किस लिए, और दूसरी चीज देखिए इनका बकायदे केवल पट्टा प्रमाण पत्र ही है, सब दिखा दीजिए, पट्टा प्रमाण पत्र ही है, उसके बाद कब्जा दखल का अलग है, जो कब्जा दिया अब इनको ले कौन जाएगा बताइए। हमको लोग दुनिया भर का नियम कानून बताते हैं कि आप प्रधान हो के पट्टा दे दिए हो, अब आपका क्या रोल है? हाँ हमारा रोल नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब अगर कोई प्रशासन से लेके हर अधिकारी तक इनको परेशान करेगा तो आप प्रधान नहीं होगा, कौन होगा? मतलब दुनिया भर के सबके लिए नियम कानून नहीं है। 80 आदमी है, पहली बार जिंदगी में ऐसा पट्टा हुआ है जो मतलब ये इलाहाबाद मतलब यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट से हुआ पट्टा, बकायदे जांच हुई है। और देखिए कागज इसमें पूरा एक लोग स्वयं नायब तहसीलदार मतलब बकायदे 10 लोगों अधिकारी टीम बनाकर जांच हुई है। और देखिए इसमें कम से कम इनका घर बनाने के लिए 10 बार ऑर्डर हो चुका है कि घर बनाइए। तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से 2 एसडीएम साहब चेंज हो चुके हैं, और ये एसडीएम साहब जो अभी आए हैं ये लगभग 3 महीने पहले प्रतापगढ़ में ही जब ये लोग गए थे तो मिले थे, बोले थे कि आप लोगों का 1 हफ्ता बाद घर बन जाएगा, आप समझ लीजिए 1 हफ्ता नहीं। वही एसडीएम साहब अब हमारे तहसील में आ गए, जब हमारे तहसील में आ गए तो अब बोल रहे हैं कि इनका घर, हमसे ये बोले हैं कि घर बन गया है, इसको अब दूसरा नियम निकाल रहे हैं, ये नियम निकाल रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से यहाँ नहीं होना चाहिए, जो मेन मुद्दा है उससे भटका रहे हैं, इनको भटका रहे हैं, इसलिए कि वो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं आप लोग को जीवन यापन से करने नहीं दे रहे हैं और आपके प्रधान में दखल दे रहे हैं। दूसरी चीज है कि इनको वहाँ थोड़ा जंगली टाइप का एरिया है। प्रधान जी आप बताइए, आपके साथ समस्या हो रही है, आप जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, इसके लिए आगे कहाँ जाएंगे? अभी तो यहीं आए हैं, अगर नहीं सुनवाई यहाँ होगी तो हम लोग दिल्ली फिर जाएंगे। अभी गए थे दिल्ली हम लोग, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन फिर एक बार मोदी के पास हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इनको रहने नहीं दे रहे हैं। और लेडीज को पुलिस प्रशासन आ रही है, मार भी रही है, 2-3 औरत को बहुत पीटी मारी और वहाँ ले जाके थाने में बंद भी कर दी थी। और क्या बोलते हैं, इसी जनता ने आपको निर्वाचित किया, आपको प्रधान बनाया और आपकी जनता की मदद नहीं कर पा, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? अरे हमको बहुत खराब लग रहा है कि हम इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और राजा भैया को करने नहीं दे रहे हैं, यही सोचकर हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। राजा जी के दखल से आप अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, राजा भैया ने बहुत ही ज्यादा। तभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जैसे पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें फिर आपको कैसे इनके बीच में जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे? क्या बताएं, आप लोग बताइए जी, क्या करेंगे भैया पंचायत चुनाव, क्या करेंगे आप लोग? समय के ऊपर देखते हैं, अगर हम लोग को न्याय मिलेगा तो फिर देखा जाएगा, नहीं मिलेगा फिर उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। सरकार करी जीरो टॉलरेंस कहीं मतलब सबको छत दे रहे हैं और आपको छत छीन रहे, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे बारिश में जंगल में पड़े हैं, रहने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत खराब लग रहा है। राजा भैया 7 पंचवर्षीय विधायक चुनाव में जीते हैं और ये पहली बार हमारे गांव का प्रधान, वो भी पासी जात का, तो प्रधान पासी जात के जी खड़ा हुआ है। तो ये चमत्कार हुआ है हम गरीबों के लिए कि उन्होंने आवास पट्टा सबको दिया, एक को नहीं खुश किया, सारी महिलाओं को जो गरीब परिवार की हैं उन्होंने आवासीय पट्टा सबको दिया। और जिनके पास थोड़ा भी खेती नहीं था, लहसुन के लिए उनको 1 बीघा खेत इन्होंने पट्टा करवाया है। तो
राजा भैया कभी भी किसी को हमने नहीं सुना किसी गरीब परिवार को छोटा से एक बित्ता खेत दिया हो या 1 फुट जमीन दिया हो। कुंडा की मरियावा ग्राम पंचायत में पहली बार 80 वर्ग का मतलब 5वीं वर्ग का बिरादरी खड़ा हुआ और निर्वाचित हुआ। उससे समाज के लोगों को एक आस जगी और समाज के लोगों को देखिए पक्के घर मकान बनाने के लिए जमीन मिली, लेकिन उस पर राजा का दखल आज भी कायम है। सोचिए योगी की सरकार में आम जनता किस तरह से लाचार है। सावन के महीने में लोग कहते हैं ना दुश्मन का घर भी नहीं गिराया जाता, लेकिन यूपी में देखिए किस तरह की गुंडाई चरम पर है। भरे सावन लोगों की छत छीनी जा रही है, इनके बच्चे किस तरह से रहते होंगे बताइए, आप बताइए। सर बहुत बुरी हाल में है, बहुत बुरी हाल है जी सर। मैडम आप बताइए। यही तो मतलब नहीं बता पा रहे हैं हम कि क्या हमारे ऊपर बीत रही है। जितना राजा भैया हमारे सबके ऊपर हमला कर लिया, वो भी आए नहीं हमारे पास, आए नहीं मतलब अपने मनन को पटाई के मारते हैं, गरियाते हैं, घर भी गिराते हैं, सब भी करते हैं। अभी भी कुंडा में गुंडाई किसी एक वर्ग की चल रही है। कहने को प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और है। कुंडा की गुंडागर्दी आपने देखी, लोगों को अभी भी सपा से आस है। सत्ता से बेदखल हुए 8 साल हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर गाहे बगाहे लोग अपनी समस्याओं को लेकर सपा कार्यालय आते हैं, अगले जब ट्वीट भी कर देते हैं तब भी उस पर कार्रवाई हो जाती है। यानी कि 2027 में क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। राजू यादव, न्यूज़ पर दस्तक लखनऊ।